इधर रायपुर में मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान दिया, कहा कि ऐसी बाढ़ 100 साल में पहली बार देखने को मिली है। वहां जाकर देखा, जनधन को काफी हानि हुई। सभी जिलों में तुरंत राहत देने के निर्देश भी दे दिए गए। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि आरबीसी के तहत मुआवजा राशि भी दी जाएगी। कांग्रेस के आरोपों पर भी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस मदद तो करती नहीं है, बस माहौल बिगाड़ती है। सरकार ने तत्परता से बाढ़ प्रभावितों की मदद की है और अभी भी हर संभव प्रयास जारी है। बस्तर दौरे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में देखिए तमाम कैबिनेट मंत्री भी अब रायपुर वापस आ चुके हैं। आप लोगों ने बस्तर का दौरा किया, हवाई सर्वे किया, किस तरीके की अब स्थिति वहां पे आपको नजर आ रही है? देखिए, अभी स्थिति तो वहाँ तो सामान्य हो गई है। 4 दिन पहले जो भारी भरकम पानी लगातार बारिश हुई तो उसके कारण तो जनजीवन प्रभावित था और वाकई में लोग बताते हैं कि 100 साल में कभी पानी नहीं गिरा जितना अभी गिरा है। और उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, 15-16 पुल पुलिया, छोटे छोटे जो अप्रोच रोड हैं वो सब बह गए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश प्रवास थे उस समय जब ये बारिश हुई, तो वहीं से वर्चुअल बैठक लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। तो निर्देश के हिसाब से वहाँ काफ़ी अच्छा व्यवस्था किए थे। वहाँ पे वार्ड में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रमण किया, लोगों से रूबरू मिले, तो सबके मन में संतोष का भाव था और सभी कह रहे थे कि हम सरकार से खुश हैं। सरकार ने हमको विपत्ति के समय में हमको रहने का, खाने का, कपड़े लत्ता सब दिए हैं। और जो सरकार के जो वो हैं आरबीसी 6(4) में जो प्रावधान है कि किस चीज के नुकसान से कितना राशि उसको मुआवजा दिया जाता है, उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिले, उचित मुआवजा। सर, इस पूरे आज आप लोगों ने जो भ्रमण किया है, जो निरीक्षण किया है, वहां पर कांग्रेस बोल रही है अब हवाई सर्वे करने से क्या मतलब, 10 दिन बीत चुके हैं, उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। देखिए, वहाँ पे करीब 1 करोड़ 90 लाख की मुआवजा वहाँ पे दिया जा चुका है। मुआवजा लगातार वहाँ पे दे रहे हैं। अभी 2 दिन छुट्टी भी पड़ गया था और वहाँ पब्लिक की देखभाल में, प्रभावित लोगों की देखभाल में कोई कमी नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए आपने कैबिनेट मिनिस्टर टंकराम वर्मा को सुना और जिस तरीके से बस्तर में बाढ़ की स्थिति है उसके लिए राहत कार्य का काम जो है वो जोरों से चलता हुआ नजर आ रहा है और उचित तौर पर जितने जो मुआवजे की राशि है वो स्थानीयों को वहां पर सरकार देने का पूरा प्रयास करते नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो जरा इन तस्वीरों को आप देखिए जो हालात बाढ़ के चलते बने हैं। मंत्री टंकराम वर्मा भी कह रहे थे कि ऐसी बाढ़ 100 साल में पहली बार देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में, लेकिन हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जनता तक मदद पहुंचाने के, फिर चाहे रहने को जगह हो, खाने को खाना पानी और साथ ही साथ दवाइयां भी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हो गए हैं बाढ़ के चलते। और मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम लगातार मुआवजा भी दे रहे हैं, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं, अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी जिलों में तुरंत राहत देने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है और अब तो हालात काफ़ी सामान्य हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों से जो हालात काफ़ी ज़्यादा विकराल थे, गंभीर थे। चलिए, हमारे साथ सहयोगी और बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, संकट के समय जब प्रशासन साथ खड़ा रहता है तो संबल मिलता है। जैसा मैंने इससे पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, मंत्री पहुंचते हैं, लोगों को न सिर्फ राहत बचाव कार्य में मदद दी जाती है बल्कि उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि मुआवजा भी मिलेगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। यह एक अच्छी बात है कि समय रहते वहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे और वहां एक समीक्षा बैठक भी हुई, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बस्तर में प्राकृतिक आपदा जो है काफी हद तक जो है लोगों को उसने परेशान किया है। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा 3 ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ से लोगों के लिए तरह की स्थिति बनी थी। सर्वाधिक बुरी स्थिति दंतेवाड़ा जिले की थी। 68 लोगों को वहां बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन जब सरकार आपके दरवाजे आके खड़े हो जाती है, पूरा प्रशासन आपके दरवाजे आके खड़ा हो जाता है मदद का हाथ बढ़ाते हुए, तो निश्चित तौर पर यह राहत की बात है। प्राकृतिक तौर पर निश्चित तौर पर बस्तर के लोगों को काफी। चलिए, बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 जिलों के अधिकारियों को भी सूचित किया गया, एक बड़ी बैठक भी वहां हुई और कोशिश की जा रही है कि जनता तक मदद पहुंच सके।